ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। पूरे दिन मेहनत करता हूं ये कह रहा है, लेकिन लोग मुझे फिर भी गधा का गधा ही कहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। हम भी कई बार इस कंडीशन में होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत केवल अगर कोरी गधा मजदूरी हो तो कैसे सफलता मिल सकती है। मेहनत को राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, मेहनत स्मार्ट होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। और आपकी मेहनत को स्मार्ट बनाने के लिए ही दोस्तों यहां पर मैथ्स के संदर्भ में आपको मिल रहा है लगातार ट्रिक्स का खजाना। ट्रिक्स का खजाना #9 के साथ आपका फिर से श्रीजी स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मनीष बोकाड़िया फिर से आपको ढेर सारे प्रश्न देने वाला हूं, ढेर सारी ट्रिक्स देने वाला हूं। आप जो स्नेह लगातार दे रहे हैं उसका आभार। आप शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर रहे हैं और करवाते रहिएगा। मैं अपना काम शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले बता दूं कि आज के खजाने में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत सारे हीरे मोती, बिल्कुल आपके लिए हीरे मोती है, क्योंकि आप अगर सफल हो गए तो हीरे मोती का अंबार लगने वाला है। तो देख लो, आज हमारे मैथ्स के सेशन में आपको परसेंटेज वाइज समस्या दिखेगी, प्रॉफिट लॉस पर आधारित दिखेगी, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से संदर्भित होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी दिखेंगे, मिश्रण के प्रश्न भी दिखेंगे, एवरेज भी दिखेगा और एक स्क्वायर की ट्रिक पर भी हम फोकस करने वाले हैं। तो शुरू करता हूं आज का सेशन सीधा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है यहां पर। 74 3/4 बराबर व्हाट। अब आप इस क्वेश्चन को अपने किसी भी मित्र, आपके कोई भी सर हो, उनसे पूछ लीजिएगा। बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या आपको ये सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व करना है, क्या आंसर देंगे, तो देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। 74 को सबसे पहले तो 74 ही रहने देना, कोई भी ऐसा मत करना 4 इंटू ये करें प्लस ये करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। 74 का मतलब 74 ही लिखें। केवल 3/4 को कन्वर्ट करें पॉइंट में, और 3/4 का मतलब हर कोई जानता है 0.75। नहीं भी जानते जो जान लें 0.75, तो 74.75। क्या ये मेरा आंसर है? क्या मैं इस पे टिक करूंगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ऑप्शन में आपको परसेंटेज दे रखा है। हाँ, एक जगह परसेंट नहीं है, पर ये मेरा आंसर भी नहीं है 7.475। अब मुझे अपना आंसर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ट्रिक, किसी भी संख्या को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें, क्या आपको चाहिए भाई इसका आंसर मुझे परसेंट में देना है, उस नंबर को आप गुणा कर दीजिए 100 से, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 74.75 इंटू 100 कहने का मतलब दो स्थान मूव करें, आपका आंसर कुछ ऐसा बन पड़ा है 7475%। यानी आपका आंसर, कई बार बच्चा इमेजिन भी नहीं करता है, लेकिन आंसर क्या निकला 7475%। अब आप कहोगे इसमें ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी निश्चित रूप से कोई भी नंबर आ जाए, जैसे आपको कोई कहे 5 का मतलब परसेंट में कितना, सीधा बोलना 500। 5 का मतलब 5 इंटू 100 करते ही आप इसके आगे चिपका सकते हो परसेंट। 5 कहो या 500% कहो, एक ही बात है। यानी किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, याद रखना इंटू 100 करना है। आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक आती है तो आप यूं सॉल्व करके आओगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फिक्स है, बस डेटा चेंज होते रहते हैं। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का जो भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है वो बराबर है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के, और आपको निकालना है प्रतिशत हानि। ऐसे केस में सबसे पहले तो आप ये लिख दो कि प्रतिशत लाभ होगा, भले वो हानि हो आप लाभ ही लिखें। और इसको करने का सीधा तरीका, अगर वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो आप यहां से स्टार्ट करें 5 माइनस 6, इस डेटा में से इसको माइनस करें। 5 माइनस 6 का मतलब -1, और माइनस बता रहे हैं लाभ नहीं हानि हो रही है, माइनस का 1। अब जो भी सोल्ड आर्टिकल्स हैं, बेचे हुए वस्तुएं, वो नीचे लिखना, बेची हुई, खरीदी हुई नहीं, बेची हुई, और इनटू कर दें 100 ताकि बन जाए परसेंट।
100 इंटू 1 100/6 का मतलब आंसर 16.66%। और ध्यान रखना माइनस बता रहा है कि ये लाभ की बजाय क्या हो रहा है, हानि। यानी आंसर तैयार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्रय मूल्य वाली वस्तुओं में से विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं माइनस करना, 5-6/6 इंटू 100 करते ही आपका आंसर तैयार है। ले चल रहा हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पे ये लीजिए, यहां पे क्या कह रहा है, 80 120 से कितने परसेंट कम है। अब ये परसेंट कम और ज्यादा वाले क्वेश्चन बड़े छकाते हैं। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में तो बहुत ज्यादा आता है, जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, डीआई वाला पार्ट, जो बैंक एसएससी वगैरह में ढेर सारे प्रश्न भी आते हैं। तो आपको ऐसे केस में ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी किसी से परसेंट ज्यादा या कम निकालना हो तो सबसे पहले तो देख लो आपको यहां निकालना है परसेंट कम। आप इन दोनों का अंतर ले लें और कह दें 80 120 से 40 कम है, 40 लिख दो ऊपर। अब सबसे बड़ा इशू नीचे क्या लिखना है, 80 या 120। याद रखना इस समय एक छोटी सी ट्रिक ये है, अगर आपको निकालना है कम तो नीचे लिख दें ज्यादा वाला, और आपको निकालना है अधिक तो नीचे लिख देना कम वाला आंकड़ा। मतलब बहुत क्लियर है। ये 40 कम है, अब नीचे क्या लिखना है, कम निकाल रहे हो परसेंट कम, नीचे लिखो ज्यादा वाला आंकड़ा यानी 120। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और परसेंट बनाने के लिए कर दो इंटू 100। ये लो आपका आंसर तैयार है, 3 बार और 100/3 यानी आंसर क्या आएगा, 33.33%। आप कह सकते हैं 80 120 से कितना कम है, 33.33%। अब आप कमेंट करके एक चीज बताइएगा कि अगर आपसे यह पूछ ले 120 80 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो इसका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। आपको ट्रिक पता लग गई है, करना क्या है, फिलहाल इसका आंसर तो 33.33% है, और उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताना है। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रेक्टेंगल पर आधारित है। यानी मैंने कहा था ना क्षेत्रमिति जरूर आएगी इस खजाने का एक और हिस्सा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। एक रेक्टेंगल, एक आयत की बात चल रही है। इसका विकर्ण मतलब डायगोनल, और वो दे रखा है 35 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है इस आयत का क्षेत्रफल। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बहुत इजी थी बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका क्षेत्रफल है। लंबाई तो पता है 28, चौड़ाई कितनी, तो इसके लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही, मैंने सुन लिया, क्या, पाइथागोरस, राइट। और पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हो सकता है आप ऐसे करने बैठ जाओ, 35 का स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फालतू की बातें, सब फालतू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको काम करना है स्मार्टनेस के साथ। यानी बात होगी सबसे पहले ट्रिक की। ये डेटा लाना है जल्दी से। आपने सुना होगा त्रिभुज, इस तरह का कोई त्रिभुज हो, उसमें अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होता है, 5। इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। वैसे नहीं भी पता हो तो ध्यान रख लेना, अगर लंब और आधार या आधार और लंब रेस्पेक्टिवली 3 4 हो तो कर्ण कितना होता है, 5। तो अब आप सबसे पहले तो इन दो डेटा में कॉमन चेक कर लो। कॉमन क्या है, 7, बिल्कुल। 7 पंजा 35 और 7 चौक 28। याद रखना किससे कैंसिल किया, 7 से। 7 से कैंसिल करने पे ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये 5 ये 4, तो ये आ गया कितना, 3। अभी बताया था 3 4 के साथ ये कर्ण 5 है, मतलब ये 4 है तो ये कितना होगा, 3। अब ध्यान देना, मैंने इसको कैंसिल किससे किया था अभी, 7 से, तो इसको गुणा भी कर दो किससे, 7 से। 7 इंटू 3 21। यानी कोई हाई आपको पाइथागोरस को फिलहाल यूज नहीं करना है। कैंसिल किया, ये 5 ये 4 के साथ 3, वापस 7 से गुणा कर दें, 7 तारीख 21। और अब आप कह सकते हैं लंबाई तो हो गई 28 ये, और चौड़ाई कितनी हो गई, 21।
और लंबाई इंटू चौड़ाई आप करोगे तो ये मिलेगा आपको 28 इंटू 21, और 28 इंटू 21 करोगे तो 21 इंटू 8 168, 21 इंटू 2 42, और 16 करोगे तो ये मिलेगा 58, यानी आपका आंसर 588 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस पूरे में एक शिक्षा मिलती है भाई, क्या? त्रिभुज चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर उसके आंकड़े इसे कट जाएं तो जरूर कैंसिल करें, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली हिंट मिलेगा। पाइथागोरस बिना यूज किए भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आयत के इस कंटेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं अगले प्रश्न के साथ, और देख लो यहां पे आपको दिखाई दे रही है स्क्वायर पे एक ट्रिक की बात करनी है आपके साथ में मुझे, यानी अब संख्याओं का स्क्वायर जो भी आप जैसे भी करते हैं, लेकिन आप अब से ट्रिकी मैनर में स्क्वायर करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, 93 का स्क्वायर 93 इंटू 93 जैसे रूटीन तरीके से करते हैं वैसे नहीं, आप सीधे ऐसे बात करना। 3 का स्क्वायर 9, लिखना 09, 9 का स्क्वायर 81 81, और बीच में क्या करना है, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54। तो ये हो गया 81, ये हो गया 09, ये हो गया 54। अब सिंगल सिंगल संख्या रहने दे, बाकी करें ट्रांसफर। 9 का 9, 54 प्लस 0 54 में ये लिख दो 4, 5 ट्रांसफर, ये कर दो 86। आपका आंसर तैयार है, 8649 इज द करेक्ट आंसर। इस क्रम को एक क्वेश्चन के साथ और लेते हैं। 97 का स्क्वायर, एक और क्वेश्चन। तो 7 का स्क्वायर ले लो 49, 9 का वही 81, और बीच में 9 इंटू 7 63 का डबल 126 126, वही काम करें। 9 126 और 4 130 का 0 13 इस तरफ ले जाएं, 81 प्लस 13 का मतलब 94। आंसर तैयार है 9409। और एक जो क्वेश्चन और बचा है, आपको पता है उसके लिए क्या करना है? अरे भाई वो काम तो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना कि आपको 91 का स्क्वायर क्या मिला। बिल्कुल आप जरूर से कीजिएगा, और बिल्कुल लाइक तो कर दो फटाफट से, क्योंकि क्लास आई होप आपको पसंद आ रही होगी, और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। और मुझे कुछ याद आए इससे पहले मैं आगे बढ़ जाता हूं, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया 15,625 रुपए, 4%, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ओहो, आपका ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट से कनेक्टेड। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी, उसमें या तो आपको कोशिश की जाती है रटवा दो इस बच्चे को पॉइंट वाले डेटा, या रेशो वाली चीजें दी जाती है और कहते हैं कि ये ट्रिक है। भाई मैं कहता हूं ऐसे रट रट के कब तक पास होंगे? आपको यहां पे चाहिए खुल जा सिम सिम की एक ट्रिक, और वो ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है कॉपी पेस्ट ट्रिक। कॉपी और पेस्ट तो आप रोज करते हो, और कॉपी पेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, क्या? काश मुझे कोई पहली बार का ब्याज दे दे। देखो ध्यान रखना, ब्याज कोई लाके देगा नहीं आपको, निकालना आप ही को है। तो क्या ट्रिक है? सबसे पहला काम तो आप पहली बार का ब्याज निकालें, उसके बाद कॉपी करो उसी की, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस्ट करो। ये सब बातें इस क्वेश्चन के साथ एकदम क्लियर होगी। ट्रिक का नाम है कॉपी पेस्ट ट्रिक। शुरू करते हैं। पहली बार का ब्याज निकालना है, मतलब 15,625 का 4%। इजी गोइंग आप निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला यूज मत करना। 25 बार, 25 से 625 बार। पहली बार का ब्याज तैयार हो गया 625। ये लो आ गया पहली बार का ब्याज। काश मुझे कोई पहली बार का ब्याज दे दे। तो आगे क्या? आगे इसी की कॉपी कर लो। अगली बार इतना तो होगा ही, ऐसे ही बात करोगे आप, इतना तो होगा ही, और इसी पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कितना? इसी का 4%, 625 का 4%। नॉट अ बिग टास्क, जल्दी से निकाल सकते हैं। 25 से कैंसिल करके 25। तो अगली बार का एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया? 25। तो आप कहोगे सेकंड बार का ब्याज 625 तो होगा ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कितना? इसी 625 का 4%, 25। अब आ जाओ तीसरे साल पे। तीसरे साल का ब्याज इतना तो होगा ही, यानी 650, और इसी 650 का 4%। 650 का 4% निकालोगे तो वो आएगा 26। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया? 26।
ये लो 3 साल का चाहिए, 3 साल का जोड़ लें, आंसर तैयार है। ये आ गया 15 और 6 21, ये आ गया 2 2 4 8 2 10 5 15 और ये आ गया 1951 1951 रुपए इस राशि पर ब्याज बना है। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत इजी। मैं तो कह रहा हूं दिमाग खाली करके जाना, कुछ भी रटना नहीं है। कोई कहे कि ये डेटा रट के चले जाना, कब तक दिमाग में भरोगे आप? आपको एक बात ध्यान रखनी है, केवल जितना भी आ जाए पहली बार का उसकी कॉपी करें, एक्स्ट्रा पेस्ट करें, फिर कॉपी करें, फिर पेस्ट करें। जितना साल का चाहिए, जिस अमाउंट का चाहिए, ब्याज तैयार हो जाएगा। तो बिना फॉर्मूले के ब्याज है, बिना किसी रट्टाफिकेशन के ब्याज है, आप आराम से निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिलहाल कॉपी पेस्ट की ट्रिक से आगे आपको आगे ले चलता हूं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, मिश्रण का क्वेश्चन है। मिश्रण। अब आप दो तरह की शक्कर लेके आए, एक 50 रुपए पर केजी वाली और एक 70 रुपए पर केजी वाली। अब आपको इसको एक खास रेशियो में मिलाना है, वो पता नहीं है किस अनुपात में मिला है, एक तो ये पता करना है, ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य ना तो 50 रहे ना 70 रहे, वो हो जाए कितना? 56 हो जाए। बताइए मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया गया, मतलब इस ए को कितना लिया और इस बी को कितना लिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने खास तरीके से लिखा है, पर्सनल मूल्य 50 और 70, बीच में मिश्रण का लिख दिया 56। अब आप चलो यहां 50 से 56, 50 और 56 का अंतर हो गया 6 का। इधर 70 से 56, 14 का अंतर। तो ये डिफरेंस यहां, ये डिफरेंस यहां, और जो आ गया है 14 और 6, यही इसका अनुपात है। पहली को 14 लो, दूसरी को 6 लो। और वैसे 14:6 का मतलब मैं बोल सकता हूं 2 से कैंसिल करके 7:3। यानी अगर आप 7:3 में मिलाओगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो चुका होगा कितना? 56 रुपीस पर केजी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन में कोई आपको यहां पे किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, बस बीच में वो मूल्य लिख लो और क्रॉस डिफरेंस करते ही आपका आंसर सामने है। अब अनुमान लगाओ कि अगला क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में आने वाला है, किस चैप्टर से आने वाला है, कौन सी ट्रिक आने वाली है। बड़ी सुपर ट्रिक है इसकी। इस पेज का कभी सॉल्यूशन देखना, क्रिकेट खेल के देखना, पता लग जाएगा कितना टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा समझाता है एक पेज में, दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लें, कभी भी भ्रमित मत होना। एक पारी खेलता है 40 पारी जैसे इसने खेली, फिर अगली पारी खेली जिसका नंबर था 41, कभी 80 पारी खेलेगा तो अगली इनिंग होगी 81, कभी 45 खेलेगा तो अगली इनिंग होगी 46। तो आपको यहां पे एक तो 40 पारी खेला है, 41वीं पारी में उसने 90 रन बना लिए, जिससे उसके औसत में एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई। आपको बताना है 40 पारियों तक की औसत रन संख्या क्या थी। वेरी वेरी इजी, आप इसे बना सकते हैं। ये ट्रिक आपको दावे के साथ कह रहा हूं कहीं उपलब्ध नहीं होगी, किताबें छान मारेंगे कहीं नहीं मिलने वाली है। आप यहां पे एक छोटा सा काम कीजिएगा, जितने भी लास्ट पारी में रन बनाए लिख लें 90। अब वो कह रहा है औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो आप उल्टा लिखना माइनस, कमी हो तो कर देना प्लस। तो 90 लिख लिया, लास्ट इनिंग के रन माइनस, वृद्धि का मतलब माइनस। अब देख लो कितने रन की वृद्धि, 2, तो 2 लिख लें। और लास्ट पारी कौन सी थी? 41वीं, इंटू 41। आप सीधे आंसर पे लैंड कर रहे हैं। 90 में से घटा दीजिए 2 इंटू 41 का 82, यानी आपका आंसर तैयार है 8। यानी उसकी 40 पारियों तक की औसत रन संख्या अगर पूछे तो आपका जवाब तैयार है कितना? 8। और अगली इनिंग खेलने से उसकी रन संख्या कितने हो गई थी? 2 रन की वृद्धि हो गई 90 रन बनाने से। तो फिलहाल तो मुझे मतलब आंसर से है, और ये जो हुआ वो तो आप मेरे पे छोड़ दें, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है जो आपको लगातार दे रहा हूं मैं, और यही हमारी ट्रिक्स भी है। तो ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी इज मस्ट। केवल गधा मजदूरी नहीं करेंगे आप। यहां पे अपनी डायरेक्शन अगर अभी भी नहीं मिली है तो जरूर से तय कर लेना, क्योंकि स्मार्ट मेहनत से ही आप विजेता बन सकते हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं। ट्रिक्स के खजाने में बस आज इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मिलूंगा, ऐसा ही एक और खजाना लेके आऊंगा। आप बस पढ़ते रहिए,
लेकिन फिर से कह रहा हूं स्मार्टनेस के साथ। थैंक यू सो मच।